हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने इंडियन राइटर्स को कवर कर रहे हैं फॉर द मास्टर कैडर बैच। अब हम अपना अगले राइटर जो हमारे पास हैं वो है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय एक फ़ीमेल राइटर हैं, जैसा कि हमें पता ही है। ये एक कंटेम्प्रेरी राइटर हैं, ठीक है। और इनका पूरा नाम है सुजैन अरुंधति रॉय। ओके, अब इनका पूरा नाम सुजैन अरुंधति रॉय। इनका जन्म 1961 को हुआ था। इनका जन्म 1961 को हुआ है और इनका पूरा नाम मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में हम इनके वर्क्स को देख लेते हैं वन बाय वन। इनके वर्क्स हैं, फर्स्ट वर्क इज़ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है 1997 को लिखा गया, जो कि इनका फर्स्ट नॉवेल है। और इसके लिए, इस वर्क के लिए इनको मैन बुकर प्राइज़ भी दिया गया है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैन बुकर प्राइज़ भी इनको मिला है और इसको लिखा है इन्होंने 1997 में, ठीक है। उसके बाद में जो है ये इनका एक अगला वर्क है कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इससे भी पहले लेकिन आप एक वर्क नोट कर लीजिए, यहाँ पर एक मेंशन कर लीजिए, एंड ऑफ इमेजिनेशन। द एंड ऑफ इमेजिनेशन 1999 को आया था, 1998 को आया है, 97, 98। एंड ऑफ इमेजिनेशन। और उसके बाद में कॉस्ट ऑफ लिविंग जो कि 1999 को लिखा गया है। और इसमें जो है द कॉस्ट ऑफ लिविंग में इसका कॉस्ट ऑफ लिविंग फ्लैमिंगो, कॉस्ट ऑफ लिविंग फ्लैमिंगो आप लिख सकते हैं इसके साथ में। और ये 1999 को लिखा गया है, जिसमें कि इशू जो है नर्मदा डैम का जो प्रोजेक्ट है उसके इश्यूज़ दिखाए गए हैं कि किस तरह से जो है जो हमारी वनस्पति है वो नष्ट हो रही है। इस तरह के कुछ सोशल इश्यूज़ इन्होंने उठाए हैं, तो ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग में इन्होंने नर्मदा प्रोजेक्ट के बारे में, न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में, इस तरह की बातों के बारे में इन्होंने डिस्कशन की है। अगला इनका वर्क है, आप नोट कर लीजिए, ठीक है, आप लिख लीजिए, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट, जो कि द ग्रेटर कॉमन गुड, द ग्रेटर कॉमन गुड। द ग्रेटर कॉमन गुड, ये इनका वर्क है जो अगेन 1999 को ही आया है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में जो है इनका वर्क है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस जो है 2017 को आया है, ठीक है। और उसके बाद में इनका जो नॉन फिक्शन वर्क है द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस जो है 2001 को आया है, जिसके बारे में अगेन जो है न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में डिस्कशन की गई है। अगला वर्क है द शेप ऑफ द बीस्ट, कॉन्वर्सेशन विद अरुंधति रॉय। तो इसका सबटाइटल जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, शेप ऑफ द बीस्ट अरुंधति रॉय, ठीक है, 2008 में। तो ये वर्क जो है इनका 2008 में आया है। हैंड ऑफ इमेजिनेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो वर्क है ये 1998, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, 98 में आया है, ठीक है। और इनके जो 2-4 और वर्क्स हैं उनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं। तो एक है एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर, ठीक है। और ये वर्क आया है इनका 2004 में। उसके बाद में शेप ऑफ द बीस्ट मैंने आपको बता दिया है। तो अगला वर्क इनका रहेगा वॉकिंग विद द कॉमरेड, 2011 में। वॉकिंग विद कॉमरेड, और ये वर्क इनका आया है 2011 को, ठीक है।
मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस 2007, इनको वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वर्क, और ये वर्क इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1997 में लिखा गया है। ये एक ट्रैजिक नावल है, ठीक है। इसमें एक फैमिली है जिसमें कि ट्विंस हैं, जो बच्चे हैं, और इसमें जो है थीम जो है वो दलित, फ्लाइट्स ऑफ दलित्स दिखाई गई है, और वुमेंस के बारे में दिखाया गया है, रेशियलिज्म के बारे में दिखाया गया है, और कैपिटलिज्म, न्यू इम्पीरियलिज्म, ये सब थीम्स हैं इनकी, ठीक है। सोशल इश्यूज़ ही जो हैं वो दिखाए गए हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इज़ अम्मू। अम्मू, ठीक है, ये एक फ़ीमेल कैरेक्टर है, ये बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, फीमेल कैरेक्टर है। और इसमें एक कैरेक्टर है बाबा, बाबा, ठीक है। और ईस्ता और रहेल, बाबा जो है ईस्ता और रहेल, दो इनके बच्चे हैं, ईस्ता या एस्था जैसे भी आप पढ़ें, एंड रहेल, ये जो बच्चे हैं इनका फादर है बाबा, और इन दोनों का डाइवोर्स हो जाता है, ठीक है। और इनका बर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रहेल का जन्म जो यहाँ पे डाइवोर्स की स्टोरी है, और केरला में ये स्टोरी है जो प्लेस की गई है केरला में, ठीक है। और इसका प्लेस का नाम है जहाँ पे वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो प्लेस का नाम है आइमेनॉन, ठीक है। यहाँ पर इस टाउन में जो है कहानी की सेटिंग है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि पहले तो बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, उसके बाद में फिर वो दोबारा जब मिलते हैं 99 में, तो इन दोनों ही बच्चों का कैसा आपस में प्यार है, एस्था और रहेल का। और इसका जो नरेटर है वो ओमनीसाइंट है, ठीक है। ये इसमें एक स्टोरी जो है, इसमें ना एक मूवी है जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। द मूवी का नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, द साउंड ऑफ म्यूज़िक, ठीक है। और इसमें एक कैरेक्टर है मार्गरेट का, सोफ़ी का कैरेक्टर है। और मार्गरेट और सोफ़ी के आने से पहले ये जो है मूवी द साउंड ऑफ म्यूज़िक वो देखने जाते हैं, जहाँ पे एस्था को मोलेस्ट किया जाता है, एस्था लड़की है, उसको मोलेस्ट किया जाता है बाय ऑरेंज ड्रिंक लेमन ड्रिंक मैन, ऑरेंज ड्रिंक लेमन ड्रिंक मैन, ये आपको बहुत याद रखना है। ये बेवरेज वेंडर है एक, जो कि मतलब पीने वाली चीज़ें बेचता है, और ऑरेंज ड्रिंक लेमन ड्रिंक वो बेचता है। उस मैन जो वो है वो मोलेस्ट करता है एस्था को, ठीक है। वाइल देवर आउटसाइड टू सी अ मूवी द साउंड ऑफ म्यूज़िक बिफोर कमिंग ऑफ मार्गरेट एंड सोफ़ी। सो इसमें ही एक कैरेक्टर है वेल्था, वेरी इंपॉर्टेंट। वेल्था जो है वो एक अनटचेबल है, और जो वर्किंग है, जो बहुत जनरेशन से जो है ईप फैमिली है, उनको वो है जो है उनको सर्व करती है। और यहाँ पे अम्मू और वेलुथा के जो है थोड़े से कनेक्शन दिखाए गए हैं, उनका रिलेशन दिखाया गया है, ठीक है। और यही जो है सोशल कंडीशन जो है इनकी थीम है, इस पे ही जो बच्चे हैं वो वेलुथा को भी माँ ही कहते हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये स्टोरी है, थोड़े थोड़े पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। सो ये जो थे, ये था इनका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क। उसकी क्रोलॉजी को नहीं भूलिए। कॉन्वर्सेशन विद अरुंधति रॉय, ये भी इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 2006 में, ये आपको याद रखना है। इनको बुकर प्राइज़ मिला, ठीक है। इनको मैन बुकर प्राइज़ भी मिला 1998 में फॉर द वर्क द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और ये एक्टिविस्ट थी, नॉवलिस्ट थी, राइटर थी।